इसे स्मरण रख लेना उपयोगी है। और यह भी, जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को, तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब जस्टिफाइड, न्याय युक्त भी मालूम होने लगता है। यह अंधे धृतराष्ट्र ने जो जिज्ञासा की है, उससे यह धर्म ग्रंथ शुरू होता है। सभी धर्म ग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होते हैं। जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी न होंगे, उस दिन धर्म ग्रंथ की कोई ज़रूरत भी नहीं रह जाती है। वह अंधा ही जिज्ञासा कर रहा है। प्रश्न: भगवान श्री अंधे धृतराष्ट्र को युद्ध की रिपोर्ताज निवेदित करने वाले संजय की गीता में क्या भूमिका है? संजय क्या क्लेयरवॉयंस, दूरदृष्टि, या क्लियर ऑडियंस, दूर श्रवण की शक्ति रखता था? संजय की चित्त शक्ति की गंगोत्री कहाँ पर है? क्या वह स्वयंभू भी हो सकती है? संजय पर निरंतर संदेह उठता रहा है। स्वाभाविक है, संजय बहुत दूर बैठ करके कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी खबर धृतराष्ट्र को देता है। योग निरंतर से मानता रहा है कि जो आँख हमें दिखाई पड़ती है वे ही आँखें नहीं हैं, और भी आँख है मनुष्य के पास, जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को लांघ कर देख सकती है। लेकिन योग क्या कहता है? इससे जो कहता है वह सही भी होगा, ऐसा नहीं है। संदेह होता है मन को, इतने दूर संजय कैसे देख पाता है? क्या वह सर्वज्ञ है? नहीं। पहली तो बात यह है कि दूरदृष्टि, क्लेयरवॉयंस कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। सर्वज्ञ से उसका कोई संबंध नहीं है, बड़ी छोटी शक्ति है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो थोड़े ही श्रम से विकसित कर सकता है। कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रकृति की किसी भूल चूक से वह शक्ति किसी व्यक्ति को सहज भी विकसित हो जाती है। एक व्यक्ति है अमेरिका में अभी मौजूद, नाम है टेड सीरियो। उसके संबंध में 2 बातें कहना पसंद करूँगा, तो संजय को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि संजय बहुत दूर है समय में हमसे, और न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने समस्त पुराने ग्रंथों को कपोल कल्पना समझना शुरू कर दिया है। इसलिए संजय को छोड़े। अमेरिका में अद्भुत जिंदा आदमी है एक टेड सीरियो, जो कि कितने ही 1000 मील की दूरी पर कुछ भी देखने में समर्थ है। न केवल देखने में, बल्कि उसकी आँख उस चित्र को पकड़ने में भी समर्थ है। हम यहाँ बैठकर यह जो चर्चा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हुए टेड सीरियो को अगर कहा जाए कि अहमदाबाद में इस मैदान में क्या हो रहा है, तो वह 5 मिनट आंख बंद करके बैठा रहेगा, फिर आंख खोलेगा और उसकी आंख में आप सबकी बैठी हुई तस्वीर दूसरे देख सकते हैं, और उसकी आंख में जो तस्वीर बन रही है उसका कैमरा फ़ोटो भी ले सकता है। हज़ारों फ़ोटो लिए गए हैं, हज़ारों चित्र लिए गए हैं, और टेड सीरियो की आँख कितनी ही दूरी पर किसी भी तरह के चित्र को पकड़ने में समर्थ है। न केवल देखने में, बल्कि चित्र को पकड़ने में भी। टेड सीरियो की घटना ने 2 बातें साफ कर दी हैं। एक तो संजय कोई सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि टेड सीरियो बहुत साधारण आदमी है, कोई आत्मज्ञानी नहीं है। टेड सीरियो को आत्मा का कोई भी पता नहीं है। टेड सीरियो की ज़िंदगी में साधुता का कोई भी नाम नहीं है। लेकिन टेड सीरियो के पास एक शक्ति है, वह दूर देखने की विशेष है शक्ति। कुछ दिनों पहले स्कैंडिनेविया में एक व्यक्ति किसी दुर्घटना में ज़मीन पर गिर गया कार से। उसके सिर को चोट लग गई, और अस्पताल में जब वह होश में आया तो बहुत मुश्किल में पड़ा। उसके कान में कोई जैसे गीत गा रहा हो ऐसा सुनाई पड़ने लगा। उसने समझा कि शायद मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, लेकिन 1 या 2 दिन के भीतर स्पष्ट सब साफ होने लगा। और तब तो यह भी साफ हुआ कि 10 मील के भीतर जो रेडियो स्टेशन था, उसके कान ने उस रेडियो स्टेशन को पकड़ना शुरू कर दिया। फिर उसके कान का सारा अध्ययन किया गया और पता चला कि उसके कान में कोई भी विशेषता नहीं है, लेकिन चोट लगने से कान में छिपी हुई कोई शक्ति सक्रिय हो गई है। ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि अगर 24 घंटे ऑन ऑफ करने का
तो कोई उपाय नहीं था। अगर उसे कोई स्टेशन सुनाई पड़ने लगे तो वह आदमी पागल ही हो जाए।